बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की, जो कि मुल्क को सबसे बड़ा रेवेन्यू भी देता है और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो कराची का नाम जो है वो मुल्क में सबसे पहले जो है वो आता है। कराची में क्या हालात हैं, किस तरह का कंट्रोल है, सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, इसका सबूत तो आप लोगों को चंद रोज़ में मिल ही चुका होगा। शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारे यहाँ अगर किसी के घर की छत डल रही हो तो पुलिस को पहले से पता होता है कि वहाँ बजरी और रेत का ट्रक जो है वो आ रहा है। 10 रुपए का गुटखा अगर कोई ख़रीदता है तो उसके बारे में पुलिस को पता होता है कि गुटखा कहाँ से लिया और कहाँ जा रहा है। 2 रुपए की छालियाँ अगर खरीद ली जाए तो भी पुलिस को इसके बारे में इत्तला मिल जाती है। दूर से पुलिस जो है वो लोगों को वॉच करके उनको जो है वो अपने साथ ले जाती है और ये कहती है कि हमें इन पर शक है, और कई कई घंटे बल्कि कई कई रोज़ तक लोग जो है वो हरासा होते हैं, उनको जो है वो अपने पास रखा जाता है और उसके बाद शक की बुनियाद जो है उसको बेस बनाकर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं। लेकिन अगर हम चंद रोज़ में कराची की शाहराहों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, मतवसत तबके के लिए है, जो टैक्स देते हैं, उन अशराफिया के लिए जो उनके टैक्स से तनख्वाहें भी लेती है, उनकी गाड़ियों में घूमती है और ठंडी मशीनों के मज़े लेती है। मैं बात कर रहा हूँ कल वाले वाक़े की, जो रात शरह फैसल पे पेश आया, जिसमें ओबाश नौजवान जो कि बड़े बाअसर बताए जाते हैं वो एक दूसरे पर गोलियों की बौछार करते रहे। शाहरा फैसल जैसी शाहरा जो कि आपकी मेन शाहरा है, जिस पर चिड़िया पर नहीं मारती, लेकिन वहाँ पर गोलियां मारी गई एक दूसरे के ऊपर। लेकिन एफआईआर होती है नामालूम के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि पुलिस अफसरान को तमाम मालूमात हासिल हो भी जाए तो उनकी आंखें दिमाग सब बंद हो जाता है। सूबाई वजीर दाखिला का इस पर नोटिस ना होना भी बड़े शर्म की बात है। शहर में अगर कोई अपनी बीवी के साथ भी साहिल पे जा रहा हो, किसी शाहरा पे जा रहा हो, तो उससे निकाह नामा मांगा जाता है। उससे कहा जाता है कि आप किसी खातून को अपने साथ लेके घूम रहे हैं और ये एक फाशी है। लेकिन शहर में कहाँ कहाँ डांस पार्टियां हो रही हैं इसका सबको मालूम है। एफआईआर किसी पे नहीं होती। बासर लोग हैं, आपके पाँव जलते हैं, आपके पर भी जलते हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस शहर में अगर इस तरह का रवैया रहा, पुलिस ने अपना वतीरा यही रखा, तो फिर आने वाले वक्तों में ना किसी की इज्जत महफूज होगी, ना किसी की जान महफूज होगी, ना किसी का माल महफूज होगा। वैसे तो इस शहर में दिन में मैंने ऐसे भी लोगों को जानता हूँ 2-2 बार लुटे हैं, उस पर किसी की कोई नज़र नहीं है। गोलियां बरसाए उस पर किसी की नज़र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गरीब और मतवसत तबका अगर हलाल रोजी भी कमाने जा रहा हो तो उसको किस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, किस तरह उनको गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह उनके घर के बर्तन बिकवाए जाते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। शहर में पुलिस अफसरान के बेटे शाहराहों पर गोलियां बरसाते फिरते हैं। आज तक किसी ने उनसे इंक्वायरी की? किसी ने पूछा? कौन पूछेगा? खुद पूछने वाले हैं, खुद मुंसिफ हैं, खुद जज हैं, खुद ही मुद्दई हैं, खुद ही सब कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज मुझे बड़ी ही हैरत हो रही है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज़ख्मी हुआ। एफआईआर जो है नामालूम के खिलाफ सरकारी मुद्दत में हो रही है। हालांकि सबको मालूम है वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे, क्या मामला था, किसी ने उनसे नहीं पूछा। लिहाजा हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आग हमारे अपने घरों तक पहुंच जाए और फिर अगर ऐसा हो गया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आज ही सोच लें और कार्रवाई करें उनके खिलाफ जो लोग ये हरकतें करते फिरते हैं, दहशत फैलाते फिरते हैं। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ। देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।